नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धार्णं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इंद सदवंद्याणं तिरुवणहिद मधुर विशद वक्काणं अन्तातीत गुणाणं नमो जिणाणं जिद भवाणं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने दुर्निवारणायानीक विरोध ध्वंसनौषधि स्यात्कार जीवता जिया जैनी सिद्धांत पद्धति स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः। अभिवंद्योण शिरसा अपुण भव कारणं महावीरं ते सिंपयथ भंगम मग्गम मोक्षस्य वोच्छामि। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह है, परमागम है। इसकी पहले अधिकार पर हमारी चर्चा पूर्ण हो गई है और आज हम दूसरे अधिकार पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। यद्यपि मूल रूप से दो ही अधिकार हैं, तथापि वर्णन की दृष्टि से, विषय की दृष्टि से, जैसे द्रव्य संग्रह में इन्हीं के 3 अधिकार कर दिए, उसी तरह से हम 3 अधिकार रूप में भी देख सकते हैं। पहला तो पूर्ण हुआ, पहली गाथा से 104 नंबर की गाथा तक षड्द्रव्य पंचास्तिकाय वर्णन, जिसमें हमने 6 द्रव्य और 5 अस्तिकायों की चर्चा की। और उसके बाद ये दूसरा अधिकार है जिसका नाम है नव पदार्थ अधिकार, और फिर एक चूलिका है, मोक्ष मार्ग प्रपंच चूलिका, वह भी एक अधिकार है। यद्यपि यहीं उसकी सूचना दी गई है इसलिए, और उसको द्वितीय श्रुत स्कंद कहा गया है पूरे को, इसलिए तो 2 ही अधिकार हुए। लेकिन वर्णन 2 विषय हैं इसमें, एक तो नव पदार्थ और दूसरा है मोक्ष मार्ग। तो हम इसको 3 समझ सकते हैं। चूलिका को अलग अधिकार समझा जाए तो इस तरह 3 अधिकार हो जाएंगे, और अन्यथा 2 अधिकारी हैं और वैसे ग्रंथ एक ही है, तो इसलिए कोई समस्या नहीं है। पूरा विषय क्रमिक विकास को प्राप्त होता हुआ मोक्ष तक हमें पहुंचाता है।
मोक्ष का मार्ग बताता है, और उसका आधार यहाँ 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाएं हैं, और यहाँ 7 तत्व 9 पदार्थ हैं। ये आधार है। ये जब तक वस्तु का स्वरूप स्पष्ट नहीं होगा तब तक सम्यक श्रद्धान, ज्ञान और आचरण नहीं होगा। इसलिए यहाँ इनका वर्णन प्रारंभ में किया है, और इसके बाद फिर मोक्ष मार्ग का वर्णन करेंगे। और हमने ये देखा कि पहले अधिकार में आचार्य ने अंत में जो निष्कर्ष निकाला वह 6 द्रव्यों में एक शुद्ध जीव द्रव्य, निर्जीव द्रव्य, और 5 अस्तिकाओं में शुद्ध जीवास्तिकाएं, निज जीवास्तिकाएं, वही एकमात्र श्रद्धान, ज्ञान और लीनता का विषय है, वही अपनापन करने लायक है, वही उपादेय वस्तु है, और उसकी श्रद्धा, ज्ञान और उसमें लीनता से, या कहें कि उसके पर से भिन्न अपने स्वरूप के भेद ज्ञान से, अनुभव से, स्वानुभव से, स्वसंवेदन ज्ञान से जीव को परम आनंद की प्राप्ति होती है, और उससे ही जीव के मिथ्यात्व, राग द्वेष आदि नष्ट होते हैं, क्रमशः कर्म नष्ट होते हैं, और जीव निर्ग्रंथ, अरहंत और उसके बाद सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करता है। तो जो मूल निष्कर्ष वहां से निकला वह निःशुद्धात्मा ही है। और 7 तत्व 9 पदार्थों में भी, 7 तत्वों में निज शुद्ध जीव तत्व और 9 पदार्थों में निज शुद्ध जीव पदार्थ, वही एकमात्र उपादेयभूत वस्तु है। ये यहाँ भी निकलेगा विषय। उसके बाद मोक्ष मार्ग का विषय आएगा, जिसका वर्णन निश्चय और व्यवहार दोनों नयों से किया गया है। बहुत सुंदर वर्णन है, और इसकी जो आखिरी की गाथाएं हैं वो तो बहुत जबरदस्त हैं। जो पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 7वां अधिकार लिखा है, जिसमें जैन मिथ्या दृष्टियों का वर्णन है, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, ये सब प्रकरण यहीं से निकले हैं, आखिरी की गाथाओं से। यहाँ निश्चयावलंबी मतलब निश्चयाभासी और केवल व्यवहारावलंबी अर्थात व्यवहाराभासी दोनों तरह के मिथ्या दृष्टियों की चर्चा की गई है। तो जो विषय यहाँ मिलता है उसी का विस्तार बहुत सुंदर ढंग से मोक्ष मार्ग प्रकाशक में है। तो इसकी चर्चा क्रम से आएगी, वहां हम करेंगे और विस्तार से चर्चा। अभी फिलहाल हमारे पास, हमारे सामने यह अधिकार है 9 पदार्थ पूर्वक मोक्ष मार्ग प्रपंच वर्णन। प्रपंच वर्णन मतलब उसका विस्तार से वर्णन होगा, और 9 पदार्थ पूर्वक वर्णन होगा, अर्थात 9 पदार्थ का संक्षेप में वर्णन होगा, और मोक्ष मार्ग का विस्तार से वर्णन। और ये विस्तार भी संक्षेप ही है और ग्रंथों की अपेक्षा, क्योंकि ये संक्षिप्त रुचि वालों के लिए है। तो यहाँ भी जो ग्रंथ का मूल ही है, संक्षिप्त रुचि वालों के लिए ध्येय ही है, तो यहाँ पर सब कुछ संक्षेप में आएगा और सारभूत विषय आएगा, जिसको हम समझ के अपना कल्याण कर सकते। तो देखिए, सबसे पहले इसमें श्लोक है, और ये 7वें नंबर का श्लोक है। इस ग्रंथ के प्रारंभ में ही बाकी श्लोक आ चुके हैं जो हम पढ़ते रहते हैं। 2 इनमें से पढ़ते ही हैं मंगलाचरण के रूप में, बाकी 4 और थे। अब यहाँ 7वां श्लोक है। ये मतलब इस ग्रंथ में जितने भी श्लोक आए हैं उसमें क्रम इसका 7वां है। श्लोक संस्कृत के होते हैं, तो 6 आए थे प्रारंभ में, पहले अधिकार के बिल्कुल प्रारंभ में, ठीक है। 2 मंगलाचरण के थे, और उसके बाद ये, और उसके बाद 4 और, फिर ये 7वां है, ठीक है। इस अधिकार का पहला है और पूरे ग्रंथ का ये 7वां है, ठीक है। और इसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद ये गाथा है जिसमें मंगलाचरण है, तो इस अधिकार का अपना स्वतंत्र मंगलाचरण है। इसको हम समझेंगे, बहुत जोरदार है। पहले श्लोक पढ़ेंगे।
जिसमें कि ये सूचना दी गई है इस अधिकार में क्या विषय है। ठीक है। द्रव्य स्वरूप प्रतिपादनेन शुद्धं बुधानामिह तत्त्वमुक्तं मुक्तं पदार्थ भंगेन कृतावतारं प्रकीर्त्यते संप्रतिवर्त्म तस्य द्रव्य स्वभाव प्रतिपादनेन शुद्धं बुधानामिह तत्त्वमुक्तं पदार्थ भंगेन कृतावतारं प्रकीर्त्यते संप्रतिवर्त्म तस्य। द्रव्य स्वरूप प्रतिपादनेन, द्रव्य के स्वरूप का प्रतिपादन करने के उपरांत करके, अर्थात अभी पिछले अधिकार में द्रव्य के स्वरूप का प्रतिपादन पूर्ण हुआ। द्रव्य के अंदर 5 अस्तिकाएं भी हैं। ठीक है, काल सहित 6 द्रव्यों का प्रतिपादन किया और शुद्धम बुधानामिह तत्त्वम उक्तम, संधि विच्छेद होगा। तो उसमें से क्या निष्कर्ष निकला कि जो शुद्ध है, शुद्ध तत्वम उक्तम, शुद्ध तत्व कहा गया, शुद्ध जीव तत्व कहा गया, निज शुद्ध चैतन्य आत्मा कहा गया, बुधानाम बुद्धिमानों के बुद्धिमानों को, है ना, बुद्ध पुरुषों को, ठीक है, शुद्ध तत्व कहा गया, उसका उपदेश दिया गया। अब क्या कहने वाले हैं देखो, पहले अधिकार का पहली पंक्ति में बता दिया, है ना। अब आगे इस अधिकार का बता रहे हैं। पदार्थ भंगेन, भंग का मतलब भेद, पदार्थों के भेद से कृतावतारम, अवतार जिसका किया गया है, मतलब जिसकी सूचना दी है, भूमिका बनाई गई है, भूमिका रूप में है, मतलब संक्षेप में 9 पदार्थों का वर्णन किया गया है। ठीक है। प्रकीर्त्यते संप्रति वर्त्म तस्य, वर्त्म का मतलब मार्ग होता है, तो संप्रति मतलब अब, तस्य वर्त्म उसका मार्ग, अर्थात जीव को मुक्ति प्राप्ति का मार्ग, प्रकीर्त्यते अर्थात यहां पर बताया जाता है, उसकी कीर्ति, उसकी प्रसिद्धि की जाती है, उसका वर्णन किया जाता है। देखिए यहाँ हिंदी में पढ़ेंगे। प्रथम श्री अमृतचंद्र आचार्य देव पहले श्रुत स्कंद में क्या कहा गया है और दूसरे श्रुत स्कंद में क्या कहा जाएगा, वह श्लोक द्वारा अति संक्षेप में दर्शाते हैं। यहाँ इस शास्त्र के प्रथम श्रुत स्कंद में द्रव्य स्वरूप के प्रतिपादन द्वारा बुद्ध पुरुषों को, अर्थात बुद्धिमान जीवों को शुद्ध तत्व अर्थात शुद्धात्म तत्व का उपदेश दिया गया। अब पदार्थ भेद द्वारा उपोद्घात करके, अर्थात 9 पदार्थ रूप भेद द्वारा प्रारंभ करके उसके मार्ग का, अर्थात शुद्धात्म तत्व के मार्ग का, अर्थात उसके मोक्ष के मार्ग का वर्णन किया जाता है। ठीक है। ये प्रथम अध्याय प्रथम श्रुत स्कंद है और ये द्वितीय अध्याय द्वितीय श्रुत स्कंद है। यहाँ पर जो प्रसिद्ध है श्रुत स्कंद वो नहीं समझना चाहिए। प्रथम श्रुत स्कंद षटखंडागम ग्रंथ को कहा जाता है और द्वितीय श्रुत स्कंद समय सार आदि ग्रंथों को पंच परमागम को कहा जाता है। ठीक है। लेकिन श्रुत का स्कंद तो हम पढ़ ही आए हैं, परमाणुओं का जो समुदाय है, संबंध विशेष है, वही स्कंद है। ठीक है ना। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का बंध विशेष जो है वो स्कंद है। तो ऐसे ये स्कंद है, मतलब अनेक परमाणुओं से मिलके स्कंद बना, ये शास्त्र रचना हुई है, वो स्कंद है।
और वो प्रथम श्रुत स्कंद है, श्रुत का स्कंद। श्रुत मतलब जो भगवान जिनेंद्र की वाणी से, आचार्यों की परंपरा से आया है तत्व ज्ञान, उसका यह स्कंद है, मतलब उसका वो लिखित रूप है। ठीक है ना। तो प्रथम श्रुत स्कंद पहले अध्याय को कहा गया और द्वितीय श्रुत स्कंद अब दूसरे अध्याय को कहा जा रहा है। ये श्रुत स्कंद है। ठीक है। और ये हमारे कल्याण के लिए हैं, हमारे हित के लिए हैं, और कोई दूसरा प्रयोजन इससे नहीं है। तो यहाँ पर ये पहला श्रुत स्कंद हो चुका, अब दूसरा श्रुत स्कंद चालू हो गया है। यहाँ से उसको हम पढ़ेंगे। ख्याल में आया? ये 7वां श्लोक समझ में आ गया होगा, सरल है। बस सूचना दी गई है कि पहले श्रुत स्कंद में क्या बता दिया गया है, 6 द्रव्य और 5 अस्तिका बता दिए गए हैं। और अब ये दूसरे श्रुत स्कंद में 9 पदार्थों के साथ, 9 पदार्थ पूर्वक, मतलब 9 पदार्थों के वर्णन के उपरांत फिर मोक्ष मार्ग का वर्णन किया जाएगा। ठीक है। चलिए, इसके बाद हम अब 105वीं गाथा, तो इस अधिकार की ये पहली है, लेकिन क्रम से पूरे अधिकार की गाथाओं को क्रम दिया गया है। ये 105 नंबर की है। देखिए, इसमें मंगलाचरण है। अभिवंद्यूण सिरसा। सिरसा तो शब्द बहुत प्रसिद्ध है, द्रव्य संग्रह में पढ़ा है। निधि जी, डॉक्टर निधि जी, सिरसा का क्या अर्थ है? सिर झुकाकर, नतमस्तक होकर। हाँ, बहुत अच्छा। सिरसा, सिर झुकाकर। अभिवंद्यूण, अभिवंदन करते हैं। अभिवंद्य अर्थात प्रणाम करके, सिर झुकाकर प्रणाम करके। किसको? तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो बहुत प्रसिद्ध नाम है और अंतिम तीर्थ नायक हैं, भगवान महावीर स्वामी। ठीक है। महावीर, महावीरम। अब लोग तो कहते हैं भगवान महावीर ने जैन धर्म का प्रवर्तन किया, यहाँ तो ये अंतिम तीर्थ नायक हैं, अंतिम तीर्थ नायक हैं। प्रथम तीर्थ नायक तो ऋषभदेव भगवान हैं, और उनने भी जैन धर्म का प्रवर्तन इस युग में किया। ऐसा नहीं कि ये जैन धर्म का प्रारंभ किया, क्योंकि वो सृष्टि को ही प्रारंभ मानते हैं, वो अनादि की परंपरा को मानते ही नहीं है। इसलिए वो तो जो भी कहेंगे ये चीज कब से शुरू हुई, ये चीज कब से शुरू हुई, उसके क्या प्रमाण मिलते हैं, क्या लिखा हुआ मिलता है। अब कोई कुछ भी लिख जाए तो भी मान लेंगे लोग। यहाँ जो लिखा हुआ मिल जाएगा, शास्त्रों में लिखा है, शिलालेखों में लिखा है, ताड़पत्रों पर लिखा है, ताम्र पत्रों पर लिखा है ना, पुराने जो प्रशस्तियों में लिखा है, उसके आधार से निर्णय करते हैं कि ये जैन धर्म कब से आया होगा। लेकिन भगवान महावीर के ही पहले की प्रतिमाएं मिलती हैं, लेख मिलते हैं, और बहुत सारे लोगों ने ये माना है कि भगवान महावीर के पहले से ही जैन धर्म है। ठीक है। पार्श्वनाथ स्वामी को भी मानते हैं। इसके पहले श्री कृष्ण के जो चचेरे भाई थे नेमिनाथ, उनको मानते हैं, तीर्थंकर मानते हैं जैन धर्म का। और ऋषभदेव भगवान को जैन धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। तो इतनी पुरानी परंपरा आती है, लेकिन हमारा जैन धर्म तो अनादि से है। इस युग में इसका पुनरारंभ, पुनः प्रवर्तन कह सकते हैं, भगवान ऋषभदेव के द्वारा हुआ जैन धर्म का। ठीक है। तो यहाँ पर अंतिम तीर्थनायक भगवान महावीर स्वामी को प्रणाम किया गया है। और क्या कहा गया है, वो शब्द बहुत जबरदस्त है, बहुत जोरदार है। कैसे है वो, उनका विशेषण क्या दिया गया यहाँ पर? अपुनभव कारणम। अपुनः भव कारणम, तो अपुनः, पुनः मतलब फिर से, अ मतलब नहीं, फिर से नहीं, भव कारणम, भव का कारण है ना, फिर से नहीं, भव का कारण मतलब भव का कारण फिर ना हो, अर्थात अपुनर्भव के कारण। अपुनर्भव के कारण मतलब फिर से जन्म ना हो, फिर से इस जीव को संसार में ना घूमना पड़े, फिर से इस जीव को संसार में जन्म मरण के चक्कर ना काटना पड़े, दुख ना भोगना पड़े, चतुर्गति में ना घूमना पड़े, इसके जो कारण हैं, ऐसे महावीर स्वामी को सिर झुका के नमस्कार करके ये विशेषण दिया यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी के लिए।
कैसे हैं भगवान महावीर स्वामी? अपुनः भव कारणम। ये बहुत जोरदार विशेषण है भगवान महावीर स्वामी का। ठीक है। तेसिम पयथ भंगम, और बंधन करके क्या करता हूं कि उसमें पयथ भंगम, पयथ मतलब पदार्थ, भंगम मतलब भेद, पदार्थों के भेद, पदार्थों के भेद, मग्गम मोक्षस्य वोच्छामि, मोक्षस्य मग्गम, मोक्ष का मार्ग, वोक्षामि अर्थात कहूंगा। ठीक है, कि पदार्थों का भंग कहूंगा मतलब पदार्थों के भेद बताऊंगा, 9 पदार्थ बताऊंगा, और उसके बाद फिर मोक्ष का मार्ग बताऊंगा, कहूंगा। ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पर आचार्य कुंद स्वामी ने इस द्वितीय श्रुत स्कंध में दूसरे अधिकार में, ये इस अधिकार में क्या विषय आने वाला है, मंगलाचरण पूर्वक उसकी प्रतिज्ञा की, उसके कथन की प्रतिज्ञा की। ख्याल में आया? तो बहुत सरल गाथा है, सबको अच्छे से याद करना है, क्योंकि अब ये मंगलाचरण में हम ये भी बोलेंगे। ठीक है, पहले श्रुत स्कंद की जो गाथा थी, गाथा है ना, वो तो हम बोलेंगे वापस, और ये भी बोलेंगे। जो पहली गाथा हम आपने अच्छे से याद की है अभी तक, आप बोलते ही हैं साथ में, इंद सदवंदियाणम तिहुवणहिद मधुर विसद वाक्काणम अंतातीद गुणाणम नमो जिणाणम जिद भवाणम। क्या अर्थ है, कौन बताएगा इसका? बिना देख के बताना पड़ेगा। भाव भाव है ना, डॉक्टर निधि जी बता रहे। इस मंगलाचरण में बताया है कि जो जिनेंद्र देव, हमारे जिनेंद्र देव ऐसे हैं जो 100 इंद्रों द्वारा पूजित है, जिन्होंने भव का नाश कर दिया है, जिनकी वाणी हित प्रिय है, मधुर है और स्पष्ट है। तीनों लोक में, ये तो आपने बता दिया, तिहुवणहिद मधुर विसद वक्काणम, वक्काणम बता दिया। अंतातीत गुणाणम, जो गुणों, अनंत गुणों के खान है, मतलब जिनके अनंत गुण है, ऐसे जिनेंद्र भगवान को मैं सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। ये 4 विशेषण दिए। जिद भवाणम आपने बता ही दिया, जिन्होंने संसार को जीत लिया है, बिल्कुल सही। देखिए, ऐसा आना चाहिए, जब हम हर दिन पढ़ते हैं तो उसका भाव हमें तुरंत आना चाहिए कि ये भाव है इसका। तब तो जब हम पढ़ते हैं तो उसके में हमारे भाव लगेंगे और हमारे परिणाम विशुद्ध होंगे, और विशुद्ध परिणामों में जब जिनवाणी प्रवेश करेगी तो वो निश्चित रूप से फलीभूत होगी। ठीक है, तो 4 विशेषण बताए। इंद्र सद वंदियाणम, इस 100 इंद्रों के द्वारा जो वंदनीय है। ठीक है, तिहुवण हिद मधुर विसद वक्काणम, तीनों लोगों के जीवों का हित करने वाले, जिनके स्पष्ट वचन है। ठीक है, और अंतातीत गुणाणम, जो अनंत गुणों से संपन्न है, और जिद भवाणम, जिन्होंने भव को जीत लिया है। ऐसे जिणाणम नमो, ऐसे जिनेंद्र भगवान को नमस्कार हो। तो यहाँ वहां पर मंगलाचरण में जिनेंद्र भगवान का कोई व्यक्तिवाचक प्रयोग नहीं किया था, सामान्य प्रयोग किया था। तो सभी जिनेंद्र आ गए, 24 तीर्थंकर आ गए, और त्रिकालवर्ती 24 आ गई। ठीक है, और इसके अलावा सीमंद्र आदि सभी तीर्थंकर आ गए। मतलब विश्व में जितने भी तीर्थंकर हैं, जिनेंद्र भगवान है, वो सब आ गए। ठीक है, जिसमें वो 4 विशेषताएं पाई जाती हैं, वो सभी आ गए। ठीक है, और सामान्य रूप से अरहंत और सिद्ध सभी आ गए। और पूर्ववर्ती पर्याय देखे जाए तो जो उनकी पूर्व अवस्था थी वो तो वंदनीय है ही। ठीक है ना, आचार्य उपाध्याय साधु मुख्य रूप से जिनेंद्र भगवान का वहां पर वंदन किया गया है 4 विशेषताओं के साथ। तो तीर्थंकर जिनेंद्र की ही मुक्तता है। ठीक है, और यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी जो अंतिम तीर्थ नायक हैं, जो अभी जिनका शासन काल चल रहा है अभी भी,
उन तीर्थंकर महावीर स्वामी को यहाँ पर नमस्कार किया गया है। और उनकी विशेषता जो बताई है वो गजब की है। अपुनर्भव कारणम, अपुनर्भव के कारण, पुनः भाव ना हो, फिर से जन्म मरण ना हो, इसके जो कारण हैं, इसके जो निमित्त कारण हैं, ऐसे भगवान महावीर स्वामी को सिरसा अभिवंदन, सिर झुकाकर वंदन करके, सिर झुकाकर वंदन करके क्या करता हूं, फिर अगली पंक्ति में प्रतिज्ञा की है कि पदार्थों का भेद बताकर तेसिम पयत्त भंगम, पदार्थों के भेद बताकर मोक्षस्य मग्गम वोच्छामि, मोक्ष का मार्ग कहूंगा। ठीक है, बहुत सरल है, सबको याद रहना चाहिए और सभी को ये गाथा भी याद करनी है। अभिवंद्योण सिरसा अपुण भव कारणम महावीरम, तेसिं पयथ भंगम मोक्षस मग्गम मोक्षस वोच्छामि। चलिए अब यहां हम इसका गाथार्थ पढ़ेंगे और इसकी टीका। बहुत सरल है, यहाँ पर लिखा है आचार्य के संस्कृत के हिसाब से। अब इस द्वितीय श्रुति स्कंद में श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव विरचित गाथा सूत्र का प्रारंभ किया जाता है। ठीक है, ये मेरा अर्थ है। अपुनर्भव के कारण श्री महावीर को सिरसा वंदन करके, सिर झुकाकर वंदन करके, उनका पदार्थ भेद अर्थात काल सहित पंचास्तिकाय का नव पदार्थ रूप भेद तथा मोक्ष का मार्ग कहूंगा। ये उनका लिखा है ना, उनका पदार्थ भेद। तो उनका पदार्थ भेद का क्या अर्थ है कि उनका अर्थात किनका, तो उनका अर्थात अभी जो पिछले अधिकार में वर्णन किया है उनका पदार्थ भेद। क्योंकि जो पदार्थ है, 9 पदार्थ हैं, ये सब जीव अजीव के ही विशेष हैं, है ना, जीव अजीव के विशेष। ये तो हम द्रव्य संग्रह और अन्यत्र भी पढ़ चुके हैं। तो ये जीव अजीव के ही विशेष हैं। तो जीव अजीव, इसके बाद आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष पुण्य पाप, ये 9 पदार्थ है ना। इसका क्रम जैसे समय सारणी में आया है वैसे यहाँ क्रम आने वाला है, तो वो चर्चा करेंगे अभी। तो ये जो 9 पदार्थ हैं ये जीव अजीव के ही विशेष पर्याय रूप विशेष हैं। तो ये जीव अजीव की चर्चा पिछले अधिकार में हो चुकी है। हमने 6 द्रव्यों को जीव और अजीव में बांटा था। ठीक है, और भी अनेक तरह से वर्गीकरण किया था। तो जीव अजीव में बांटा था। तो जीव में एक जीव द्रव्य लिया और बाकी जो 5 हैं वो अजीव में लिए गए। और यहाँ अजीव में मुख्यता पुद्गल की है। तो जीव और पुद्गल दोनों की संयोगी पर्यायों का नाम, संयोग वियोग रूप पर्यायों का नाम, वो अन्य जो आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्ष पुण्य पाप है। ठीक है, जब जीव के अंदर विकारी परिणाम होते हैं तो वो भावाश्रव हो गया, जीव का परिणाम हो गया, वो जीव है, भावाश्रव जीव है। और जो कर्म आए वो पुद्गल है। ऐसे ही जो जीव का अपने परिणामों में रुकना हुआ वो बंध, भावबंध। और जो कर्मों का, ज्ञानावरणादि कर्मों का आत्म प्रदेशों में रुकना हुआ वो पुद्गल कर्मों का, उसका नाम द्रव्यबंध, तो पुद्गल हो गया। ऐसे ही संवर कि जब अशुद्धि उत्पन्न नहीं हुई, शुद्ध भाव प्रकट हुआ, तो ये जीव का परिणाम है। और जो कर्म नहीं आए, पुद्गल कर्म नहीं आए, तो वो पुद्गल का परिणाम हो गया। ठीक है, पुद्गल की तरफ से बात की गई है। और
जो आत्मा में शुद्धि की वृद्धि हुई, अशुद्धि की हानि हुई, ये आत्मा का परिणाम है, जीव है वो, जीव के विशेष है, पर्याय है जीव की। और जो पुराने कर्म खिर गए, पुद्गल कर्म, वो खिर गए हैं, खिर रहे हैं, उसका नाम निर्जरा, द्रव्य निर्जरा, तो वो पुद्गल की बात हो गई। ऐसे ही मोक्ष, तो मोक्ष में जीव का जो पूर्ण शुद्ध परिणाम है, प्रकट हुआ है, ठीक है, तो वो जीव का भाव है, जीव की पर्याय है। और सर्व कर्मों का अभाव हो जाना, पुद्गल का कर्म रूप से नाश हो जाना जो हमारे साथ बंधे हुए हैं, तो वह कहलाता है द्रव्य मोक्ष। इस तरह जीव और पुद्गल दोनों के ही ये पर्याय रूप हैं, पर्याय रूप विशेष ही हैं, अन्य जो पदार्थों के नाम है, पदार्थों का स्वरूप बताया। और पुण्य पाप, पुण्य और पाप जो दोनों हैं, ये आश्रय और बंध के ही विशेष है। तो इसमें भी जो पुण्य भाव पुण्य है, शुभ परिणाम है, तो वो हो गया जीव का परिणाम। और जो शुभ प्रकृतियां बनी, वो द्रव्य पुण्य हो गया, वो पुद्गल का परिणाम हो गया। ऐसे पाप, जो जीव के अशुभ परिणाम हुए, वो पाप भाव है जीव का, ठीक है। और उससे जो पाप प्रकृतियां बनी, आघाती कर्मों की पाप प्रकृतियां और घाती कर्म, तो सारी पाप प्रकृतियां हैं, तो वो जो बनी, ये सब क्या है, ये पाप, द्रव्य पाप, मतलब ये पुद्गल हो गया। इस तरह से ये हम जब देखते हैं आश्रव से लेकर पुण्य पाप तक पूरे, है ना, पांच तत्व और दो और जो पुण्य पाप हैं पदार्थ, तो इस तरह से सातों पदार्थ, ये जीव अजीव रूप जो पदार्थ हैं मूल, उनके ही ये पर्याय रूप विशेष हो, ठीक है। इसलिए यहां पर शब्द प्रयोग किया उनका पदार्थ भेद। उनका पदार्थ भेद का तात्पर्य पिछले अधिकार में जो 6 द्रव्य और 5 अस्तिकाएं बताए थे, उन्हीं का ये पदार्थ भेद है, पर्याय रूप विशेष है ये, ठीक है ना। तो उनका वर्णन यहाँ पर अब किया जाता है। उनका पदार्थ भेद अर्थात काल सहित पंचास्तिकाय का 9 पदार्थ पूर्वक भेद, 9 पदार्थ रूप भेद किया जा रहा है। तथा मोक्ष का मार्ग कहूंगा, और उसके बाद क्या कहेंगे, 9 पदार्थ बताने के बाद मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद टीका पढ़ते हैं, पढ़िए संगीता जी। टीका, यह आप्त की स्तुति पूर्वक प्रतिज्ञा है। प्रवर्तमान महाधर्म तीर्थ के मूल कर्ता, जो अपुनर्भव के कारण है, ऐसे भगवान परम भट्टारक महादेवादिदेव श्री वर्धमान स्वामी की सिद्धत्व के निमित्त भूत भाव स्तुति करके काल सहित पंचास्तिकाय का पदार्थ भेद अर्थात 6 द्रव्यों का 9 पदार्थ रूप भेद तथा मोक्ष का मार्ग कहने की इस गाथा सूत्र में प्रतिज्ञा की गई है। ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए, यह आपकी स्तुति पूर्वक प्रतिज्ञा है। देखो, इस पूरी गाथा में 2 बातें हैं। एक तो आप्त की स्तुति की गई है, आप्त मतलब जो वीतरागी सर्वगुण हेतोपदेशी है, ठीक है ना। और उसके बाद ये प्रतिज्ञा की गई है कि इस अधिकार में क्या बताने वाले, इसका वर्णन करने वाले। तो यहाँ देखिए कितना सुंदर लिखा टीका में, प्रवर्तमान, प्रवर्तमान जो प्रवर्तन हो रहा है, जिसका चल रहा है जो अभी भी, महाधर्म तीर्थ के मूल कर्ता रूप से जो धर्म तीर्थ चल रहा है, ऐसा धर्म जिससे संसार सागर से तिरा जाए, वो धर्म तीर्थ है। तीर्थ मतलब तिरे। संसार दुखतः सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे, संसार के दुखों से छुड़ा के जो मोक्ष सुख में धर दे, उसको धर्म कहते हैं। तो ऐसे धर्म का वर्णन यहाँ किया गया है। धर्म तीर्थ, महाधर्म तीर्थ के, तो जिस धर्म से संसार सागर से पार उतर जाते हैं हम, उसके मूल कर्ता कौन है? मूल कर्ता रूप से जो अपुनर्भव के कारण है, पुनः संसार में जीव का भ्रमण ना हो, इसके कारण है, अर्थात मोक्ष के कारण है।
ऐसे भगवान और विशेषण बताए परम भट्टारक। तीर्थंकर को भट्टारक कहा जाता है। अब ये भट्टारक शब्द ऐसा प्रचलित हो गया कि लोगों को लगता है भट्टारक मतलब जो दक्षिण भारत में भट्टारक चलते हैं, भट्टारकों की परंपरा है, वही होंगे। ये बहुत ऊंचा नाम है, ये तीर्थंकर का नाम है, ये पर्यावाची। ठीक है, तो परम भट्टारक महादेवाधिदेव, देवों के भी जो देव हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान, जिनेंद्र देव, महादेवाधिदेव श्री वर्धमान स्वामी की, क्योंकि 100 इंद्रों के द्वारा भगवान महावीर स्वामी की वंदना की जाती समोसरण में, जो हमने पहले अधिकार के पहली गाथा में जिसका वर्णन किया है, इंद्र सद वंदियाणम। ठीक है, और कैसे हैं भगवान महावीर स्वामी? सिद्धत्व के निमित्तभूत भाव स्तुति करके, ये विशेषण नहीं बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये इन भगवान महावीर स्वामी वर्धमान स्वामी की जो स्तुति की जाती है वो किसके लिए निमित्त है? कि सिद्धत्व के निमित्तभूत है, सिद्ध अवस्था प्राप्त हो, इसके लिए ही ये निमित्तभूत है स्तुति। महावीर स्वामी के विशेषण कौन कौन से बताए? एक, जो प्रवर्तमान महाधर्म तीर्थ के मूल करता है। एक, दूसरा जो अपुनर्भाव के कारण है, ऐसे भगवान है जो। ठीक है, और भगवान भी अलग ले सकते हैं अपन। और परम भट्टारक हैं जो, और महादेवादिदेव हैं जो, ऐसे वर्धमान स्वामी को यहाँ नमस्कार किया। और उनकी जो स्तुति की गई है इसमें, वो किस चीज के कारण है? कि वो सिद्धत्व की निमित्तभूत है, सिद्धत्व, सिद्ध अवस्था इस जीव को प्राप्त हो जाए, इसके लिए वह भाव स्तुति है। ये पूरा ग्रंथ हमें मोक्ष प्राप्त कराने वाला है। ठीक है, काल सहित 50 निकाय का पदार्थ